Good morning, student. This lecture is for MCOM first semester, subject marketing management. We will discuss in this lecture the global marketing management. So, the world itself is global. So, it is needless to say that it is a worldwide marketing, which is called as the global marketing. So we'll discuss the topic in brief. So what is global marketing? Global marketing management means operate the business into nations than home nations, यानी हमारे कंट्री के साथ साथ, हमारे नेशन के साथ साथ बाकी कंट्री के साथ भी हम अगर वो बिजनेस कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, सच marketing is called as the global marketing. The opportunity available worldwide attract businessmen to enter into a global marketing of the products and services. लेकिन जब भी हमको ग्लोबल मार्केटिंग करना है या इंटरनेशनली मार्केट में इंटर करना है, तो हमने मार्केटिंग एनवायरनमेंट देखा था. मार्केटिंग एनवायरनमेंट में वी हैव टू कंसिडर अ n नंबर ऑफ फैक्टर्स बिफोर एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल मार्केट. जब इंटरनेशनल मार्केट में कौन आता है? जब वो पर्टिकुलर कंट्री की डिमांड को सेटिस्फाइड करता है एंड ही हैज़ मोर रिसोर्सेस देन दी रिक्वायर्ड. सो एट दैट टाइम मोर प्रोडक्शन देन दी रिक्वायर्ड, मोर रिसोर्सेस देन दी रिक्वायर्ड. एट दैट टाइम he thinks that he has to be entered into global market. कोई भी प्रोडक्ट, बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट है कि एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन दे आर entered in the international market. First they have to settle down in the nation market. After getting satisfaction or after getting a response from the local public and nationwide public, they have, after the success of that particular nation, he entered into the international market. So by sold the product globally, it is not a easy task. In we discuss the topic in marketing environment. There are lot of hurdles फॉर इन ग्लोबल मार्केटिंग. इंडिया का एग्जाम्पल अगर कंसिडर करेंगे तो बाकी कंट्री को बहुत डिफिकल्ट है इंडिया में मार्केटिंग करना, बिकॉज यहाँ पे नंबर्स ऑफ स्टेट्स है और नंबर्स ऑफ स्टेट में भी एक स्टेट में भी जो है वो बहुत सारी वैरायटी है. ऐसा नहीं है कि एक स्टेट का स्टडी कर लिया कि पूरी स्टडी की हो गई, ऐसा नहीं है. इंडिया में स्टेट वाइज तो डिफरेंसेस है ही, लेकिन वहाँ पर्टिकुलर स्टेट में भी देर आर डायलेक्ट्स ऑफ लैंग्वेजेस. यानी हर स्टेट वाइज तो लैंग्वेजेस डिफर है ही, लेकिन कई जगह जो है, जो दो स्टेट की जो बाउंड्री है, देर आर डायलेक्ट्स ऑफ लैंग्वेजेस, मिक्स लैंग्वेजेस, कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं. तो यहाँ पे कल्चरल डिफरेंट है, यहाँ पे जो है वो पहराव डिफरेंट है, वहाँ पे लैंग्वेज डिफरेंस है, वहाँ पे क्लाइमेट डिफरेंस है. तो बाहर के कंट्री को यहाँ जो मार्केटिंग करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. सिमिलरली इंडिया को, या इंडिया में जो कंपनी जो है वो मार्केटिंग कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, उनको अगर नेशन वाइड जाना है तो पर्टिकुलर नेशन में अगर वो प्रोडक्ट बेचना है इंडिया छोड़ के, तो वहाँ का स्टडी, वहाँ का कल्चर, वहाँ का क्लाइमेट, सबसे मेन बात उस वहाँ की लीगल फॉर्मेलिटीज़. हर जगह लीगल फॉर्मेलिटीज़ रहती है. इंडिया में भी कोई कंपनी को आना है तो कई सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ है. इंडिया के प्रोडक्ट को अगर बाहर के कंट्री में मार्केटिंग करना है तो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़, बाकी फॉर्मेलिटीज़ तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी है. यानी उनके जो स्टैंडर्ड्स, उनके जो नॉर्म्स है, वो नॉर्म्स पे वो प्रोडक्ट रहना चाहिए. अगर वो उस प्रकार का प्रोडक्ट नहीं रहा तो प्रोडक्ट कैन बी रिफ्यूज. तो ग्लोबल मार्केटिंग में ये ध्यान में रखना है कि ग्लोबल मार्केटिंग करते वक्त जो भी कंपनी ग्लोबल मार्केटिंग कर रही है, there it's require a lot of resources, lot of knowledge, lot of information regarding the rules and regulations of अदर कंट्री. उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, लीगल फॉर्मेलिटी क्या है. कई बार जो है वो बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज रहती है. कोई लिक्विड प्रोडक्ट है तो उसकी कई सारे लिक्विडिटी वो लीगल कंडीशंस रहती है.
कि उसका पैकिंग किस प्रकार रहना चाहिए, उसकी प्राइस कितनी रहनी चाहिए, वो कंटेंट वो प्रोडक्ट पर लिखे होने चाहिए, ऐसे कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। तो इट इज़ नॉट अ इजी टास्क। लेकिन कई सारी जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन रहती है तो वो उनका जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड वाइड जाता है, उस प्रकार के उनके पास जो है वो एजेंट्स और पर्सनल्स अवेलेबल रहते हैं जो उनको वो जानकारी अवेलेबल करवा के देते हैं। कंपनी को खुद जाने की ज़रूरत नहीं, रिसोर्स पर्सन जो है उनके पास में रहते, वो डेटा कलेक्ट करते, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते, लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करते और वो प्रोडक्ट जो है वो नेशन वाइड बेचने की कोशिश करते या मार्केटिंग की कोशिश करते। तो यहाँ पर जो है हर चीज़ के प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट होते हैं, वैसे ही ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजमेंट के भी कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ माइनस पॉइंट है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे दी एडवांटेजेस। तो इसका एडवांटेजेस क्या है? कई सारे एडवांटेजेस है, बट वी हैव टू डिस्कस हियर दी 4 एडवांटेजेस विच आर दी मेन एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग। फर्स्ट वन इज दी लोअरिंग दी मार्केटिंग कॉस्ट। लोअरिंग दी मार्केटिंग कॉस्ट लो होती है, इसी को आप हाई होती है, ऐसा हाई कॉस्ट होती है ये भी बोल सकते हैं। लेकिन जब एक जो कंपनी है जो नेशन वाइड जो है अपना प्रोडक्ट बेच रही है तो उनको पता रहता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट रिड्यूस के लिए क्या करना है। जब ग्लोबली मार्केट में जाते हैं तो इसका स्टडी और डेप्थ में होता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है किस प्रकार रिड्यूस हो सकती है। कई सारे जो बाहर के जो एक्सपर्ट है, बाहर की एक्सपर्टाइज कंपनी को मिलती है और उनके सजेशंस लेके कंपनी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो रिड्यूस करती है या कर सकती है, यानी लोअरिंग दी मार्केटिंग कॉस्ट ये हो सकती है। नंबर 2, ग्लोबल स्कोप। वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का स्कोप, अगर आप एक कंट्री से ज़्यादा कंट्री में, आप पर्टिकुलर ये नेशन में बेच रहे थे प्रोडक्ट, मार्केटिंग कर रहे थे, लेकिन अब नेशन वाइड कर रहे हो दूसरे कंट्री में, तीसरे कंट्री में, चौथी कंट्री में, तो आपके प्रोडक्ट के लिए वो स्कोप उतना बढ़ जाता है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाती है। इंस्टेड ऑफ आपका प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट हैज़ गिवन अ ग्लोबली आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट। अब ग्लोबली आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट रहने की वजह से इसकी डिमांड जो है वो डिमांड कभी भी कम नहीं होती। कई बार जो है वो कंपनी बोलती है कि हमारा एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल है। एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल है इन द सेंस कि the product has such types of quality which is required by the foreign market। मतलब जो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज रहने की वजह से जो है सच प्रोडक्ट्स आर ग्लोबली डिमांडेड, सो इट्स अ ग्लोबल स्कोप। देन थर्ड वन इज दी ब्रांड इमेज कंसिस्टेंसी। अगर आपका प्रोडक्ट 5 कंट्री में, 10 कंट्री में, 18 कंट्री में, 20 कंट्री में अगर जा रहा है, एक कंट्री से ज़्यादा कंट्री में जा रहा है, दैट मीन्स योर प्रोडक्ट हैज़ सच टाइप्स ऑफ क्वालिटी विच इज़ रिक्वायर्ड बाय दी अदर कंट्री, और आपने वो पूरे नॉर्म्स कंप्लीट किए हैं जो हर एक कंट्री के हिसाब से वो कंट्री ने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के एंट्री पे लगाए थे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन एडवर्टाइज, यू कैन प्रमोट योर प्रोडक्ट। सो द इमेज ऑफ द brand image of that particular product is automatically increase when the product is sold globally। अगर यहाँ का प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है प्रोडक्ट और यहाँ का प्रोडक्ट अगर 4 कंट्री में, 5 कंट्री में, 6 कंट्री में बेचा जा रहा है तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको ये पर्टिकुलर जो आपका लोकल बेस है इंडिया, यहाँ पर भी यू आर गेटिंग अ मच रिस्पॉन्स दैन दी एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि आपका प्रोडक्ट अब ग्लोबली आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट है। और ग्लोबली आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट रहने की वजह से ये पर्टिकुलर नेशन में जहाँ से बेसिक आपने स्टार्ट किया था तब आपको इतना रिस्पॉन्स नहीं था, बट व्हेन योर प्रोडक्ट इज ग्लोबली आइडेंटिफाइड बाय द कस्टमर देन द इंक्रीज ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल इन दिस कंट्री, इन होम कंट्री इज ऑल्सो इंक्रीजेज। जो पर्टिकुलर होम कंट्री है वहाँ भी ऑटोमेटिकली उसका सेल बढ़ जाता है, क्योंकि कस्टमर ये सोचते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर ग्लोबली आइडेंटिफाइड है, अगर फॉरेनर इसकी डिमांड कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट अच्छा ही होगा करके उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज द ब्रांड इमेज कंसिस्टेंसी। नंबर 4 इज क्विक एंड इफिशियंट यूज ऑफ आइडियाज। क्विक एंड इफिशियंट यूज ऑफ आइडिया मीन्स आप पर्टिकुलर कंट्री में, होम कंट्री में आप वो प्रोडक्ट बेच रहे थे, अब आपके पास में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, मैन पावर अवेलेबल है, एडवर्टाइजिंग आपके पास अवेलेबल है, ईच एंड एवरीथिंग इन योर हैंड।
अब आपको सिर्फ क्या है कि यहाँ के मार्केट में से शिफ्ट होके यू हैव टू एंटर इन अ ग्लोबल मार्केट। मतलब ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं कर रहे, यहाँ नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं आप, कुछ नया टेक्नोलॉजी नहीं कर रहे हो, सिर्फ जो प्रोडक्ट यहाँ पर बेचा जा रहा है, सिर्फ आप यहाँ के बदले में आप वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केटिंग आप इंटरनेशनल मार्केट में कर रहे हो। दैट मीन्स दी क्विक एंड इफ़िशियंट यूज़ ऑफ आइडियाज़। जो भी आइडियाज़, जो भी रिसोर्सेज आपके थे, आपने सिर्फ एक जगह से हटा के उसको दूसरी जगह पे रखा है। कई बार जो है वो इंटरनेशनल के हिसाब से जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट रखना पड़ता, तो कई बार जो है कंपनी क्या करती है, वो प्रोडक्ट में थोड़ी सी क्वालिटी चेंज कर देती है, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा देती है होम कंट्री के लिए अलग। ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट होम कंट्री में नहीं बेचा जाएगा, वो होम कंट्री में भी बेचा जाएगा, फॉरेन कंट्री में भी बेचा जाएगा, लेकिन उसकी क्वालिटी थोड़ी जो है वो डिफ़र रहेंगी। मे बी प्राइस डिफ़र रह सकती है, हाई रह सकती है, बट क्वालिटी में भी डिफ़र। होम कंट्री और फॉरेन कंट्री देर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस इन क्वालिटी फॉर सेलिंग दी प्रोडक्ट इन दी ग्लोबल मार्केट, क्योंकि आपको वहाँ के कंपटीशन, वहाँ के प्रोडक्ट, वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ के लाइक्स, वहाँ के डिसलाइक्स, कंज्यूमर बिहेवियर, इसका सब स्टडी करके, वहाँ की कंपटीशन, वहाँ के कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, ये पूरी डेप्थ स्टडी करने के बाद में यू हैव टू फिक्स द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इसलिए जो है वो होम कंट्री के लिए थोड़ा प्रोडक्ट अलग रह सकता है और फॉरेन मार्केट में सोल्ड करने के लिए थोड़ी क्वालिटी और अच्छी रह सकती है, पैकिंग अच्छा रह सकता है, कलर अलग रह सकता है, कि डिफ्रेंशिएट करने को ना कि ये होम कंट्री में बेचने के लिए है, ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए है। तो ये है कि क्विक एंड इफिशिएंट यूज़ ऑफ आइडिया। यहाँ पे क्विक यूज़ ऑफ इफिशिएंट आइडिया इसलिए बोला है क्योंकि आपको नए तरह से प्रोडक्ट नहीं बनाना है, आपको नए तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज नहीं करना है, बहुत सारे एफर्ट्स नहीं करना है। जो आइडिया आपने यहाँ पे इस्तेमाल की, सिर्फ यहाँ का जो है, यहाँ का शिफ्टिंग जो है वो ग्लोबल मार्केट में करना है, बाकी अलग से कुछ भी नहीं करना है। तो ये पर्टिकुलर ग्लोबल मार्केटिंग में क्या देखना है आपको, ग्लोबल मार्केटिंग में कि पहले होम कंट्री में प्रोडक्ट बेचा जाता था, अब आपको जो है वो वर्ल्ड वाइड मार्केट में एंट्री करना है। सच वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग इज कॉल्ड एज दी ग्लोबल मार्केटिंग। एंड एडवांटेजेस इज, फर्स्ट वन इज दी लोअरिंग दी मार्केटिंग कॉस्ट। लोअरिंग मार्केटिंग कॉस्ट इसलिए है क्योंकि आपके पास पहले से सिस्टम ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, वो सिस्टम को सिर्फ ग्लोबली आपको इस्तेमाल करना है, ग्लोबली जो है फ्रेंचाइजी, एजेंट, होलसेलर्स और ये फाइंड आउट करने हैं, इसलिए ज़्यादा उसमें और कॉस्ट लगेगा नहीं, और आपको जो है वो फॉरेन एक्सपर्टाइज मिलेंगी करके जो है लोअर कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज लोअर। एंड देन ग्लोबल स्कोप, देन थर्ड वन इज दी ब्रांड इमेज and brand image consistency, and fourth one is the quick and efficient use of idea। तो ये आपको पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7, यूनिट नंबर 4, पेज नंबर 6 एंड पेज नंबर 7 इसके लिए आपको रेफर करना है। आज के लेक्चर की इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।